आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। साथियों, पिछले व्याख्यान में हम लोग बात कर रहे थे सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में, जिसे सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। और अपने व्याख्यान में मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया के लिए और भारत के लिए एक आंखें खोल देने वाली सभ्यता सिद्ध हुई, क्योंकि जितने गलत ख्यालात भारत के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में अंग्रेजों के मन में थे, उन सारे ख्यालातों को सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई ने और यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हम लोगों को, उन चीज़ों ने, उत्खनन से प्राप्त उन वस्तुओं ने अंग्रेजों के इन विचारों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में प्रारंभिक उत्खनन किया और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन किया। इससे पहले, जैसा मैंने आपको बताया था, कि इस सभ्यता के बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। इस सभ्यता के सबसे पहले स्थल हड़प्पा की खोज के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। चूंकि इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी की घाटी में प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता और बाद में केवल सिंधु सभ्यता कहा गया। लेकिन वर्तमान में इस सभ्यता के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार का जो क्षेत्र हमें ज्ञात है, उससे यह जानकारी मिलती है कि इस सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण विस्तार हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में सरस्वती नदी की घाटी क्षेत्र में मिलता है। इसलिए आधुनिक इतिहासकार इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। इस क्षेत्र के सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। वर्तमान में इस सभ्यता के पुरा स्थल हमें पाकिस्तान में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांतों से, और भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र प्रांतों से मिले हैं। तो हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि किन किन प्रांतों से कौन कौन से प्रमुख पुरास्थल हम लोगों को मिले हैं। अफगानिस्तान में जब खुदाई हुई शोतुगोई नाम के स्थल पर, ये ऑक्सस नदी घाटी पर स्थित है जो उत्तरी अफगानिस्तान का भाग है, तो यहाँ पर शोतुगोई नाम की जगह पर जो खुदाई हुई, उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता की समानांतर सभ्यता, या यूं कहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें वहां भी देखने को मिलते हैं। बलूचिस्तान में सुत काजिंडोर नाम की जगह है, सुत काकोह और बालाकोट नाम की जगह है, जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग पाकिस्तान के सिंध की बात करें तो मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चन्हूदड़ो और जुदीर जोदड़ो नाम के स्थल पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष देखने को मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा है, जलीलपुर है, रहमान ढेरी है, सराय खोला है, गनेरीवाल है, जहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष देखने को मिले हैं, जहाँ पर उत्खनन हुआ और जो सभ्यता वहाँ पर आई उसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट मानते हैं। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो हम ये देखेंगे कि भारत में जो पंजाब है, वहाँ पर रोपड़, कोटला निहंग खान और संघोल नाम की जगह पर हम लोगों को सिंधु घाटी के अवशेष देखने को मिले हैं। इसी प्रकार हरियाणा में बनावली, मीताथल, राखीगढ़ी और भिराना, जम्मू कश्मीर में मांडा, राजस्थान में कालीबंगा, तरखानवाल डेरा, उत्तर प्रदेश में मेरठ का आलमगीरपुर और सहारनपुर के हुलास में, गुजरात के लोथल में रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, देशलपुर, सुरकोटड़ा, मालवण, भगतराव, धौलावीर और जूनी कुरन नाम की जगहों पर हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई दिखाई देती है। जो नवीनतम परिगणना है हमारे पास, उसके अनुसार सिंधु सभ्यता के लगभग 2780 स्थल हम लोगों को ज्ञात हैं, जिनमें से 1828 स्थल भारत में है, 950 पाकिस्तान में है और 2 अफगानिस्तान में हैं। ये स्थल हम लोगों को 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। नंबर 1, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से।
नंबर 2 सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से, तथा नंबर 3 समुद्री तट के क्षेत्र से। यह उल्लेखनीय है कि लगभग 2/3 पूरा स्थल सरस्वती नदी एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनित पुरा स्थलों में से 9 स्थलों को बड़े नगरों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये नगर स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, गनेरीवाल और धौलावीर। इनमें धौलावीर जो गुजरात में है, ये नगर स्थापत्य की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का एक आदर्श स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की उत्तरी सीमा जम्मू क्षेत्र में चेनाब नदी के किनारे पर स्थित मांडापुरा स्थल है। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में दईमाबाद जो अहमदनगर जिले में है, यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, इस सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल है। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरा स्थल बलूचिस्तान में मकरान तट पर स्थित सुत काजेंडोर है। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग बात करें तो हम ये देखेंगे कि सिंधु सभ्यता पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। इतने विशाल पैमाने पर इतना विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान में ज्ञात भौगोलिक विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल पश्चिमी यूरोप से भी बड़ा है और विश्व की 2 अन्य प्राचीन सभ्यताएं, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया जो इराक में है, वर्तमान इराक में है, तो मेसोपोटामिया की दजला फरात घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल के सामने छोटी दिखाई देती हैं। तो हम लोगों ने यह देखा कि यह कितना बड़ा क्षेत्र था। अब हम जरा देखते हैं कि कौन कौन से पुरास्थल थे यहां पर जो महत्वपूर्ण है, हम लोगों को जानकारी प्रदान करते हैं। जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हड़प्पा की। सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर की थी, जो अब रावी नदी के बाएं तट पर साहिवाल जिले में, जो पाकिस्तान के पंजाब में है, तो साहिवाल जिले के दक्षिण पश्चिम में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर 2 प्रमुख टीले मिले हैं, पश्चिम में दुर्ग टीला और पूर्व में नगर टीला। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। हड़प्पा के दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में स्थित लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले को एफ नाम दिया गया है, जिस पर अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे शवाधी R37 नाम उत्खननकर्ताओं के द्वारा दिया गया है। हड़प्पा से प्राप्त पुरावशेष, जिनमें मिट्टी के बर्तन, तांबे और कांसे के उपकरण हैं, पकाई हुई मिट्टी की वस्तुएं तथा छोटी और बड़ी मुहरें शामिल हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के ये विशिष्ट नमूने हैं। इस सभ्यता की अनेक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। यहां से हम लोगों को पत्थर की 2 खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। तो जैसा मैंने भी आपसे कहा, हड़प्पा वो पहला स्थल था जहां पर खुदाई प्रारंभ की गई थी 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी के द्वारा, और इसके अगले ही वर्ष में यानी 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हुई। तो मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक मतलब होता है मुर्दों का टीला, द माउंड ऑफ द डेड, इसकी खोज सन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहां पर भी 2 प्रमुख टीले हम लोगों को मिले हैं, दुर्ग टीला तथा नगर टीला। दुर्ग टीले में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक एवं भवन स्थित थे, जैसे विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास। इनमें सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण स्नानागार है।
नगर भाग में योजनाबद्ध तरीके से बने हुए भवन हम लोगों को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से ज्ञात नगर निर्माण योजना, भवन, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, मुहरें तथा अन्य कलाकृतियां अत्यंत विकसित सभ्यता की सूचक हैं। हम लोगों को राजस्थान के कालीबंगा से भी काफी कुछ चीजें मिली हैं, उसके बारे में भी पहले हम लोग समझ लें। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर के किनारे पर स्थित कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पुरास्थल है। इसकी खोज सन 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। सन 1959-60 से लगातार एक दशक तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से बीबी लाल और बी के थापर के संयुक्त निर्देशन में यहां पर उत्खनन कार्य होता रहा। यहां भी मुख्य रूप से 2 टीले मिले, एक छोटा टीला पश्चिम में और दूसरा बड़ा टीला पूर्व में। ये दोनों टीले सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। छोटे टीले पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के इस प्राक या पूर्व स्तर से हमें हल से जुते हुए खेत का प्रमाण, लघु पाषाण उपकरण, माणिक्य एवं मनके तथा 6 विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मूल स्तरों से भी नवीन जानकारी हम लोगों को मिलती है। दुर्ग टीले के दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित चबूतरों पर एक ही पंक्ति में कई अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी हुई मिली हैं। कालीबंगा से प्राप्त एक मृद भांड के टुकड़े पर यानी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर लिखे हुए लेख के चिन्हों से यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक कब्रिस्तान हम लोगों को मिला है। यहां से शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा के सिंधु सभ्यता के स्तरों से 8 रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हैं, जिनके आधार पर यहां की प्राक सिंधु सरस्वती संस्कृति का समय 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व एवं सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय 2300 ईसा पूर्व या 2200 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। इसी प्रकार हम लोगों को गुजरात के लोथल से भी काफी कुछ चीजें मिली हैं, उसको भी समझें हम लोग। लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसकी खोज सन 1954 में S.R. राव साहब ने की थी। यह स्थल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के धोलुका तालुका में अहमदाबाद नगर से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवास नदी के निकट स्थित है। लोथल का टीला 3.25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता के विशिष्ट मृदभांड, उपकर, मोहरें, बाट तथा माप यहां से प्राप्त उल्लेखनीय पुरावशेष हैं। लोथल के पूर्वी भाग में पक्की ईंट से बना एक निर्माण क्षेत्र में है, जिसका आकार 214 × 36 × 3.3 मीटर है। इसकी पहचान पुरातत्वविदों ने एक गोदी यानी डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के रूप में की है। यह गोदी या डॉकयार्ड लोथल का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। गोदी की उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते जाते थे, और दक्षिणी दीवार में अतिरिक्त जल के लिए एक निकास द्वार था। तो अभी हम लोगों ने जो कुछ बात की उसको थोड़ा सा हम लोग समझें। कालीबंगा में हम लोगों को जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। लोथल में हम लोगों को एक गोदी या डॉकयार्ड या बंदरगाह देखने को मिलता है, जहां पर बड़े बड़े जहाज आया और जाया करते थे, जो हम लोगों को ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बिजनेस कनेक्शन या व्यापारिक कनेक्शन दूसरी संस्कृतियों के साथ भी था। हड़प्पा में हम लोगों को बड़ा सारा टीला मिला है। वहां पर हम लोगों को अन्नागार मिला है, यानी अनाज रखने की जगह मिली है। हम लोगों को वहां पर श्रमिकों के आवास भी मिले हैं, मजदूरों के मकान भी मिले हैं हम लोगों को। और मोहनजोदड़ो में सबसे उल्लेखनीय चीज जो हम लोगों को मिली वो वहां पर विशाल स्नानागार था, विशाल स्विमिंग पूल। अपने पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को हड़प्पा से एक बहुत डेवलप्ड संस्कृति का ज्ञान होता है,
और हम लोग ये देखते हैं कि हड़प्पा के लोगों को सड़क बनाने का ज्ञान था। हड़प्पा के लोग सड़क के किनारे पर प्रकाश स्तंभ बनाकर रात में रोशनी किया करते थे। वहाँ पर जो विशाल स्नानागार हम लोगों को मिला है वो ये बताता है कि साल के कुछ एक खास दिनों पर लोग बाग इकट्ठा होकर धार्मिक पूजन किया करते थे और उसके पश्चात स्नान किया करते थे। और इस स्नानागार को यूरोपियन इतिहासकारों ने स्विमिंग पूल कहकर भी संबोधित किया है। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आप लोग लेक्चर सुनते रहिए और कोरोना से खुद को बचाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।